नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तरफ जहां शराबबंदी कानून को बिहार में खत्म किया जा सकता है, पटना हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आ गया है, तो इधर बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी का भंडाफोड़ कर दिया है। बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार होता है, बीजेपी वाले किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, इसका खुलासा तेजस्वी यादव ने किया। तो वहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और बिहार में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले शराब की तलाश कर रहे हैं। पटना में शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले भले ही कारोबारी फरार हो गए, लेकिन शराब फैक्ट्री को जब्त कर लिया गया। तो इधर गोपालगंज से खबर है कि लकड़ी के फर्नीचर की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। पुलिस ने करोड़ों रुपए के स्पिरिट के साथ तस्कर को दबोचा है। तो इधर नवादा में जंगलों में बनाई जा रही थी शराब, पुलिस ने ध्वस्त किए कई भट्टियां। पटना में तो और भी खतरनाक मामला सामने आया है। एम्बुलेंस से हो रही थी शराब की तस्करी। एम्बुलेंस से पटना में शराब ले जाया जा रहा था। तो आखिर ये कैसी शराबबंदी है? हर जिलों से बिहार में शराब मिल रहा है। साथ ही बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। खुद बीजेपी ने सवाल उठाया है। जदयू के नेताओं ने भी कहा है कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। जीतनराम मांझी तो हर दिन शराबबंदी खत्म करने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो इधर अब पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार के युवा हो गए हैं बर्बाद, सरकार पूरी तरीके से है फेल। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के कारण बिहार में नए तरीके क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इससे समाज पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। आज बिहार में शराब तस्करों को पुलिस और राजनीतिक लोगों का साथ मिल रहा है। बिहार के कई नेता लोग शराब तस्करों से मिले हुए हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार में शराब डिलीवरी के काम में बिहार के युवा फंसे हुए हैं। 18 से 35 साल के लोग जेल में हैं। जिनको अभी बिहार के भविष्य के लिए काम करना चाहिए, उनको जेलों में जाना पड़ रहा है। साथ ही पर्यावरण को भी शराबबंदी के कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है। शराबबंदी के कारण जहरीली शराब को जो नष्ट किया जा रहा है, उससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो अब हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिए हैं कि बिहार में 300 का दारू आज 1200 रुपया में मिल रहा है। शराबबंदी से बीजेपी वाले इस कदर नाराज हैं कि जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश को जेल भेजना जरूरी है, तभी बिहार का भला हो सकता है। जीतनराम मांझी इधर लगातार कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून 1 महीने के अंदर खत्म कीजिए नीतीश कुमार जी। साथ ही बीजेपी नेताओं का भी दबाव बना हुआ है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी सर्वे करा रहे हैं। जनता का जो राय आएगा उसी के अनुसार शराबबंदी को खत्म करने का भी फैसला नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। अब तक की बड़ी खबर है, बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट आज ही जारी हो रहा है। आज लगभग 1:30 बजे इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आज 23 मार्च को 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। दोपहर के 1:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही बात हो गई मैट्रिक के रिजल्ट का, तो मैट्रिक का भी रिजल्ट 3 से 4 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बिहार के वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार की पंचायतों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 6570 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाल दी गई है। देखिए, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंचायती राज विभाग में 6570 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, जिसमें से 4270 पद पुरुषों के लिए है, जबकि 2300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यदि योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता बीकॉम, एमकॉम एवं सीए इंटर होना चाहिए। यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आवेदन की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और अंतिम तारीख 14 मई 2024 तक है।
शिक्षा विभाग ने बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार के वैसे विद्यार्थी जो 11वीं में हैं और कॉलेजों में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उन्हें अब कॉलेजों से नहीं निकाला जाएगा, जबकि वे अब कॉलेजों में ही 12वीं तक की पढ़ाई कर लेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया था कि कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, तो वैसे बच्चे जो अभी कॉलेजों में एडमिशन लिए हुए हैं 11वीं में, उन्हें अपना नाम वहां से कटवा कर फिर से स्कूलों में आना होगा, मतलब कॉलेज छोड़कर फिर से स्कूल में एडमिशन लेना होगा, और जिसके लिए भारी विरोध छात्र छात्राओं ने किए। और अब शिक्षा विभाग को अंत में झुकना पड़ा। अब जिस कॉलेज में विद्यार्थी 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे 12वीं की पढ़ाई भी उसी कॉलेज में करेंगे। हाँ, इस बार कॉलेजों में 11वीं की एडमिशन नहीं लिया जाएगा। 11वीं का जिनको एडमिशन लेना है उन्हें स्कूलों में ही आना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने क्या क्या घोटाले किए हैं, ये अब जनता के सामने आ रहे हैं। देखिए किस तरह से निर्माणाधीन पुल गिर गया। ये बीजेपी वाले इतने घटिया तरीके से निर्माण करवाते हैं कि निर्माण होते होते इनके पुल गिर जाते हैं। देखिए, आमतौर पर जो भ्रष्टाचार होता है उसमें पुल का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन चूंकि घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल लगाया गया उससे 5-10 साल के बाद पुल गिर जाता है। लेकिन बीजेपी वाले इतना घटिया मटेरियल लगाते हैं कि पुल बनते बनते ही गिर जा रहा है। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सुपौल मधुबनी के भेजा बकोर के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई श्रमिकों के दबने, घायल एवं मृत्यु होने की सूचना मिली है। डबल इंजन की सरकार में करोड़ों का पुल गिरना एक परंपरा बन गई है। सरकार घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था, मुआवजा राशि और दोषी कंपनी व अधिकारियों पर कार्रवाई करे। और इसका वीडियो भी तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। जरा आप देखिए किस तरह से ये निर्माणाधीन पुल गिर चुका है। मोदी सरकार में किस तरह भ्रष्टाचार होता है, इसका खुलासा जनता के सामने हो रहा है। जनता भी आक्रोशित है। कई लोगों के दबने के कारण मौत हो चुकी है। अब बीजेपी नेताओं ने अब बेटियों का अपमान करना शुरू कर दिया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी एक किडनी तक दान कर दिए। लालू यादव की बेटी ने जो महान काम किया, इसके लिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियां गौरवान्वित महसूस की। और ऐसी बेटी के लिए जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक दे दी, उसके लिए सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देखिए क्या कुछ बयान दे दिया। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू। और अब इनके इस बयान का सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध होने लगा है। सम्राट चौधरी के लिए आज पूरा बिहार आक्रोशित है। साथ ही देखिए सरिका पासवान जी ने सम्राट चौधरी पर क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी जी अपनी माता की राजनीतिक विरासत को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने माता जी के मरणोपरांत उनके 10 कर्म के दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़का बड़का नेता को बुला के राजनीति रोटी सेका, बड़ी बड़ी बातें की और परिणाम स्वरूप उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि यही नेता सम्राट चौधरी अपनी मां का ढंग से इलाज भी नहीं कराए थे, और आज उस बेटी के बारे में ओछी हरकत और ऐसी ओछी बातें बोल रहे हैं जिससे कि बिहार की हर एक बेटी, देश की हर एक बेटी व्यथित है, आहत है। बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को। यानी अब इनकी होली जेल में ही बीतेगी। तो इधर खबर है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग अब तेज हो गई है। हाईकोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका भी दायर कर दी गई, लेकिन केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो इधर बीजेपी से सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं देकर मुख्यमंत्री पद को अपमानित किया है।
साथ ही अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरी राजद पार्टी, कांग्रेस और अन्य सभी विपक्षी पार्टियां समर्थन में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का तो यही चाल ही है। ये जानते हैं कि दिल्ली में हम नहीं जीत पाएंगे अरविंद केजरीवाल को रहते हुए। कई बार बीजेपी ने यहां कोशिश की, लेकिन जनता ने बीजेपी को लात मारकर भगाया और इसीलिए बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, इनको फंसाया जा रहा है। और इस बार भी जनता देख रही है, जनता चुनाव में बीजेपी का हिसाब कर देगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी, उस बेटी के लिए सम्राट चौधरी जी ने जो विवादित बयान दिया है, तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर, ओछी हरकतें करने वाला, निकृष्ट सोच का मोदी के परिवार का ये तुच्छ व्यक्ति ऐसी भाषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के संस्कार, संस्कृति और खानदान का सटीक परिचय दे रहा है। राजद ने कहा कि सम्राट चौधरी पागल हो गए हैं, बाप बेटी के पावन रिश्ते को ये कलंकित करने लगे हैं और ऐसे दूषित मानसिकता के धनी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संपूर्ण बिहार की महिलाएं बहिष्कार करती है। राजद नेता लिखते हैं कि बहन बेटियों का अपमान करने के लिए भाजपाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिस तरह से रोहिणी आचार्य के लिए शब्दों का प्रयोग किए हैं, वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। राजद ने कहा, जिस तरह से बीजेपी नेता बिहार के बहन बेटियों, माताओं, महिलाओं को खुलेआम गाली दे रही है, तो इससे अब जनता आक्रोशित हो गई है। बीजेपी वालों को जनता इस बार सबक सिखा देगी। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, तो इधर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया कर्मियों के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि मीडिया कर्मी अब पोस्टल बैलेट से अपना मत डाल सकेंगे, अपना वोट दे सकेंगे। देखिए, इलेक्शन कवरेज में लगे मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा है और इसे लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे पशुपति पारस। कांग्रेस नेता को हर दिन फोन कर रहे हैं, लालू राहुल करेंगे अंतिम फैसला। देखिए, जिस पशुपति पारस ने एनडीए सरकार के लिए इतना कुछ किया, उस एनडीए ने पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी लोकसभा चुनाव में। इसलिए पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़कर अब लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। महागठबंधन से इनकी बात बन गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, सरकारी स्कूल में यदि कुछ दिनों तक बच्चे नहीं आते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है। तो के पाठक के इस आदेश का अब विरोध शुरू हो गया है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अभी हालात ये है कि कई सरकारी विद्यालयों में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों का नाम काट दिया जा रहा है। तो इस पर बिहार के राज्यपाल राजनाथ आर्लेकर जी ने कहा है कि बिहार में किसी ठोस वजह से 3 दिनों से अधिक यदि बच्चे नहीं आते हैं स्कूल, तो उनका भी नाम काट दिया जाता है। कोई भी जानने की ये कोशिश नहीं करता है कि आखिर कारण क्या थी, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, उनके पीछे आखिर मजबूरी क्या थी। बिना कुछ जाने समझे यदि 3 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो सीधा उनका नाम काट दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। राज्यपाल जी ने कहा कि बच्चों से ये सवाल किया जाना चाहिए कि उनके घर में कोई परेशानी तो नहीं है, आखिर कारण क्या था जो वे स्कूल नहीं आ रहे थे। कारण पहले जानना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन बिना कुछ जाने समझे जो नाम काटा जा रहा है वो गलत फैसला है के पाठक का। बल्कि शिक्षा विभाग को यह करना चाहिए कि बच्चे के घर जाकर कम से कम पता करना चाहिए कि उनके घर वाले बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है उनकी। और ऐसी कोई बात हो गई तो उनकी मदद करना चाहिए। बच्चों के नाम काट देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है।
बैंक अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी कर दिया है नया आदेश। देखिए, आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2024 को सरकारी कामकाज के लिए अपनी शाखाएं खोलने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मार्च को रविवार है, लेकिन ये चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। ऐसे में आरबीआई के आदेश के अनुसार सभी बैंकों को खुला रखना है।